तो एक आदमी गांव में रहता था और वो आदमी, उसको पूरे घर के लोग यही कहते थे, तू आलसी है, तू निकम्मा है, तू ढिलढिलहा है, पिलपिलहा है, सिलसिलहा है, गिलगिलहा है, पड़ा रहता है, तू भैंस का पड़वा है। सब घर के डांटते रहते थे। उसकी पत्नी भी डांटती थी, जहां देखो वहां पड़े रहते हो, कुछ काम करो। उसकी माँ भी डांटे, बहन भी डांटे। बहन भी इसलिए डांटती है कि मेरा भाई कुछ योग्य बन जाए, और भाई जब योग्य बनेगा, भाई के पास कुछ होगा, तो भाई के घर जाऊंगी तो मेरी भी सेवा सम्मान करेगा। बहन को चिंता रहती है कि मेरा भाई गरीब न हो, मेरा भाई कमजोर न हो। कितनी बहनें शादी हो गई, ससुराल चली गई, पति मिल गया, सास ससुर मिल गए, फिर भी उसको अपने भाई की टेंशन रहती है कि मेरा भाई। और अपने पति से कहती हैं, तुम ख्याल ही नहीं करते हो अपने साले का, थोड़ा तुम भी केयर करो। साला बिगड़ रहा तुम्हारा, भाई बिगड़ रहा हमारा। जो मेरा भाई है वो तेरा साला है, और साला को ना सुधार सके वो साला कैसा है। पति भी सोचता है लफड़ा लंबा है, साली और साला। अब समझाओ उसको। तुम्हारा बूढ़ा पिता भी तुमको समझाता है कि बेटा अच्छे हो जाओ। गुरु समझाता है चरित्रवान संत बनो, वैराग्यवान संत बनो। इसलिए जो मेहरकुल्ला संत होता है, उत्पाती खुराफाती, वो जो है अच्छे गुरु के पास टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उस गुरु का ज्ञान बड़ा प्रचंड रहता है। उससे जुड़ेगा भी नहीं, दूर दूर निकल भागेगा। और याद रखना, कबीर साहिब ने कहा है, पूरा साहिब से ही, जो साधना में पूर्ण है वो साहिब की सेवा करो। ओछे से नेह लगाई कि मूल मावे खोए। तो वो आलसी गया, नाराज हो गया, घर से भाग गया, जंगल में चला गया और सोचा भगवान है कि नहीं, आज ये भी परीक्षा कर लूंगा। और जंगल में जाकर के एक पेड़ पे चढ़ के बैठा। क्या देखता हूं दिन भर जो है कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान कुछ खाना देगा कि नहीं देगा। कितने लोग ऐसे होते ना, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलो का यो कहे सबके दाता राम। कहते अजगर किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता है, लेकिन दाता राम शाम तक उसका भी पेट भर देता है, अजगर सांप का। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। और पंछी यानी चिड़िया कभी खेत में काम नहीं करती, दुकान नहीं खोलती, लेकिन दाता राम उसका भी पेट शाम तक भर देता है। बड़ा अच्छा दोहा बनाया, आलसियों को सपोर्ट किया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का यो कहे सबके दाता राम। वो आलसी नाराज होकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा और बोला, अगर सबके दाता राम हैं तो मैं आप देखता हूं मुझे ये दाता राम क्या खिलाएंगे। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गई, कुछ भी खाने को नहीं आया, भूख खूब लगी। आलसियों को भूख भी ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा। दोपहर बीत गया, कोई खाना भी नहीं लाया, चाय भी नहीं, नाश्ता भी नहीं। तो उसने देखा अचानक लोमड़ियों का झुंड आया है। बात समझना, मजेदार है। लोमड़ी, लोमड़ी जानते हो? हैं? ना जानते हो तो जानकारी कहीं अलग करना, मुझे नहीं मालूम लोमड़ी को दूसरा क्या बोलते। लोमड़ी का झुंड आया, 100-150 लोमड़ी आ गई। उसी पेड़ के नीचे इधर उधर घूम रही थी। और लोमड़ी 10 मिनट से घूम रही थी। कोई लोमड़ी बैठी थी, कोई खड़ी थी, कोई उछल रही थी, कोई कूद रही थी। और इसी बीच में कूद करके एक शेर आ गया दौड़कर। शेर तो लोमड़ी को मारकर खा जाता है। जब शेर आया, शेर को देखते ही सभी लोमड़ियां आनन फानन सब भाग गई।
एक लोमड़ी नहीं भागी, वो वहीं खड़ी रही, क्योंकि वो लोमड़ी लंगड़ी थी, उसकी टांग टूटी थी, वो भाग नहीं पाती थी। अगर टांग ठीक होती तो वो भी भाग जाती। भागना भी एक कला है। जहां देखो खतरा तादाद से ज्यादा है तो भाग जाया करो। कृष्ण भगवान ने जब जरासंध से युद्ध किया, खतरा बढ़ता ही चला गया, तो कृष्ण भगवान रण मैदान छोड़कर यूपी से गुजरात भाग गए थे। भगवान ने भागना सिखाया है। अगर तुम्हें लगे सनोखर में ज्यादा खतरा है तो यहां से भागकर साहिबगंज चले जाओ। सब जगह भागना भी नहीं चाहिए। नाना अंगद जैसा पांव बढ़ा देना चाहिए। कभी अंगद बन जाओ, कभी कृष्ण बनकर रणछोड़ हो जाओ। और जब वो लोमड़ी नहीं भाग सकी, कहानी यही तो है ना। लंगड़ी थी लोमड़ी, टांग टूटी थी लोमड़ी की, तो लोमड़ी वहीं लंगड़ा रही है और भाग नहीं सकी। और शेर आ गया, सब लोमड़ियां भाग गईं और पेड़ के ऊपर बैठा हुआ आलसी व्यक्ति देख रहा है। उसके भी होश उड़ गए कि सबके दाता राम, ये दाता राम शेर बनकर आया है, कहीं पेड़ पर न चढ़े जो हमको पूरा अंतिम राम कर दे। वो भी डर गया। आलसी ज्यादा संकट में पड़ता है, क्योंकि वो फोकट का चाहता सब मिल जाए। शेर दौड़ा, झपटा और उस लोमड़ी के पास में कूद कर आ गया, जो लंगड़ी लोमड़ी थी, बम बम जी। और उस लोमड़ी के पास में पहले से वो शेर अपने मुंह में 1 किलो का मांस का टुकड़ा लेकर आया था और उस लोमड़ी के पास में रख दिया और शेर चुपचाप चला गया। तब उसको पता चला कि सबके दाता राम, लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खा रही है, पूंछ हिला रही है। सोचता है वो आलसी आदमी कि शेर तो लोमड़ी को खा जाता है, लेकिन ये कैसा शेर और ये कैसी लोमड़ी, इसका कैसा रिश्ता, कैसा प्रेम, जो शेर उसके लिए मांस का टुकड़ा 1 किलो का छोड़ कर गया खाने के लिए। बहुत बड़ी बात हो गई। शाम होने लगी, कोई भोजन नहीं लाया उसके लिए, कुछ नहीं। अब उसने सोचा, उसकी हिम्मत बढ़ गई कि जब लोमड़ी के लिए खाने का मांस शेर दे सकता है तो मेरे लिए भी तो कोई दे सकता है। वो गांव में आया तो उसी गांव के किनारे गंगा जी थी। गंगा के किनारे एक साधु आश्रम बनाकर कोई बाबा जी रहते थे। बाबा लोगों में भी बड़े महान बाबा छिपे होते हैं। अगर वे कह दें जाओ तुमको ये भला होगा तो हो जाएगा। तो बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा ये बताओ, तुम लोग सब भजन सुनाते हो, प्रवचन सुनाते हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का यों कहे सबके दाता राम। तो बाबा आज मैं सुबह से भूखा हूं और ये दाता राम ने हमको तो कुछ दिए ही नहीं, हम तो शाम तक भूखों मर मिटे। और फिर वो कहानी सुनाया कि मैं जंगल में गया, पेड़ पर बैठा, शेर आ गया, लोमड़ियां भाग गई, एक लंगड़ी लोमड़ी रह गई, शेर ने मांस का टुकड़ा उसको दिया, वो खाई, तो हमको क्यों नहीं मिला? दाता राम ने हमारा ख्याल क्यों नहीं किया? तो बोले एक बात याद रखना, वो दाता राम जो है भगवान है, वो आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, वो आपको शेर बनाना चाहता है कि तुम दूसरों को टुकड़ा लाकर खिलाओ, तुम टुकड़ा का इंतजार मत करो। इसलिए दाता राम ने तुमको दिया नहीं है, तुमको देने वाला बनाना चाहता है। दूसरों को दो जा करके। वो सालसी को ज्ञान हो गया। उसी दिन से वो परिश्रम करने लगा। कमाई कर तो इतनी कर कि कमाई की तू हद कर दे, और यदि घर में गरीबी है तो गरीबी का खाता तू रद्द कर दे, गरीबी का खाता तू रद्द कर दे। इतना कमाओ, इतना बड़ा बिजनेस करो, इतना बड़ा कुछ विस्तार करो जिससे कि आपको भी खाने को मिले और आपकी कमाई में 1000-2000 लोगों की भी रोटी चले। मैं बेंगलोर गया था मुकेश भाई के यहाँ,
ये मुकेश भाई खड़े हो, तुम एक बार हो, बबीता खड़ी हो जाए, ये दोनों इंजीनियर हैं पति पत्नी, देखो सरल कितना है। ये फ्लैट में रहते हैं, वहां इनके घर गया था बेटी तो इनसे मैंने पूछा तुम सर्विस कहाँ करते हो? मैंने सोचा भाई बेंगलोर में आदमी रहता तो कैसे रहता है, इसका मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैंने कहा उसमें कितने एम्प्लॉयर हैं? तो आपने बताया उसमें 4 लाख लोग नौकरी करते हैं। तो हमने कहा किसका है वो कंपनी? बोले टाटा जी का है। तो मैंने कहा 4 लाख? बोले नहीं, एक दूसरी और कंपनी उनकी है सॉफ्टवेयर की, वहां भी 4-5 लाख लोग सर्विस करते हैं। टाटा ने इतना बड़ा काम किया है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग 8 लाख परिवारों का पालन पोषण चल रहा है। उनके पास भी कार है और टाटा के पास भी कार है। देखिए, ऐसा काम करो जो तुम्हारे काम के बीच में कम से कम सैकड़ों हजारों परिवार भी पलने चाहिए। अपनी रोटी का प्रबंध नहीं कर सके, ये इंसान का धर्म नहीं है। हजारों की रोटी का प्रबंध करो, उसे ही महान कहा जाता है। ये घर ही में खुदुर बुदुर मत करते रहो। खिच पिच झगड़ा चिक लड़ाई, चकई की चुक धुम मकई की लावा तिकड़े तिकड़म सब बनाते रहते। मेहनत करो, काम करो। अभी जो आपके रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनके पास भी 10-5 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं। बहुत बड़ा सिस्टम है। कुछ ऐसे भी काम करो, और इसके लिए योग्य बनना आवश्यक है। योग्यता विहीन व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं होता है। और नम्रता भी रखो। अभिमान तुम्हारी योग्यता का प्रयोग होने में बहुत बड़ा बाधक तत्व होता है। सरल भी बनो और अपने अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर डालो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? थोड़ी देर और प्रवचन होगा, ज्यादा नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय हस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो धन ऐसे है जैसे शरीर बहुत सुंदर है, और भक्ति ऐसे है जैसे शरीर में जान है। और जिस शरीर में जान नहीं है वो शरीर कितना सुंदर हो, 12 घंटे सड़ने लग जाता है। और जिसके संपत्तिवान व्यक्ति के पास में यदि भक्ति न हो, धनवान के पास में धर्म न हो, तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों में सड़ी गली आदतों में फंस करके और उसकी दुर्गंध उठने लग जाती है। भक्ति आपके जीवन में सुगंध पैदा करती है। इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए, मोबाइल की यूट्यूब से भी सुनना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब में सुना है? जरा दोनों हाथ उठाओ। मोबाइल के शुभानंद ने भी सुना है, शिष्य हमारे हैं, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में भी प्रवचन सुना? रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में हाथ ऊंचा करो, टीवी वाले हैं। अरे वाह, क्या भक्ति! विधायक साहब के घर में भी भक्ति पहुंच गई है। अब हम पीछे से हम भी पहुंचेंगे। राम के पास भी भक्ति थी, कृष्ण के पास भक्ति थी, मीरा के पास राजमहलों में भक्ति थी, शिवरी के पास झोपड़ी में भक्ति थी, सुदामा के पास गरीबी में भक्ति थी, और ध्रुव के पास जंगल में भी भक्ति थी, और प्रहलाद के पास फैमिली के विरोध में भी भक्ति थी, और भाई के प्रताड़ना के पश्चात भी विभीषण के पास में भक्ति थी। और जहां जहां भक्ति होती है वहां वहां घर घर में शांति रहती है। इसलिए भक्ति पैदा करो। सबसे पहले गुरु के चरणों में भक्ति पैदा करो। गुरुदेव के चरणों में प्रेम हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, निष्ठा हो, लगाव हो।
और वही प्रेम जब विशाल रूप लेगा तो उसी प्रेम का कुछ अंश माता पिता की भी भक्ति करो, उनके चरणों में भी प्रेम बढ़ाओ। माता पिता से नाराज मत हुआ करो। कितने लोग सोचते हैं हमारे माता पिता जो है बहुत साधारण है, बुद्धि कम है, बदसूरत है, बैठने उठना नहीं आता है। अरे मत बोल तू फालतू बात। मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी रहेगी, लेकिन मिट्टी में ही गुलाब का फूल खिलता है, मिट्टी से ही गेहूं पैदा होता है, मिट्टी से चना धान सरसों पैदा होती है और मक्का पैदा होता है, और मिट्टी में ही सोना पैदा होता, मिट्टी में कोयला तांबा लोहा जस्ता अभ्रक पैदा होती है। मिट्टी खुद तो मिट्टी रहती है, लेकिन मिट्टी हीरा भी पैदा करती है। याद रखना, तुम्हारे बाप भले साधारण हैं, मां साधारण है, लेकिन तुम जैसे सोना चांदी हीरा जवाहरात को पैदा किया होना। कितने लोग सोचते हैं हमारे गुरु जो है बहुत साधारण है, उतना होशियार नहीं। अरे होशियार नहीं, तुमको पैदा किया, मूर्ख कहीं का, फालतू बात मत कर। खूब होशियार है, वो होशियार ना होता तो तेरे को शिष्य बनाकर ज्ञान कैसे देता। अब तुम ज्यादा होशियार हो गए तो गुरु पर ही चक्कू चला रहे, फालतू बात कर। गुरु होशियार हो न हो, कम से कम उसने इतना ज्ञान दिया, तुम अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, आत्मा हो, आत्मा रूपी परमात्मा हो, शरीर नश्वर है, परस्पर प्रेम से रहना, त्याग से रहना, वैराग्य से रहना, भक्ति करना, इतना कम बताया उसने? बहुत बता दिया। और ये बता दिया, इसको तुमने पालन किया और इस पर रास्ते पर चल पड़े, तभी तो तुम महान बने। अब खाम खां गुरु पर तर्क कर रहे हो फालतू। तुमको महान बनाने वाला वो है। सुनार तो सुनार ही रहता है, जिंदगी भर हथौड़ी चलाता रहता, आग जलाता रहता, सोना को तपाता रहता है, ढालता रहता है। लेकिन जिस सोना को आग में तपाकर, हथौड़ी से पीट कर और ढाल करके गले का हार बना देता है, सभी जब तुम गले में हार पहनकर बैठती हो तो सब देखते हैं इसके पास गले में हार है, सुंदरता बढ़ जाती है। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब, बहर तबील है, ये ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा है, कोई बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा? ऊंची आवाज लगा देता हूं, लगा दूं, क्या फर्क है। कवि कह रहा है जिसको केवल अपने मतलब से काम है, वो आदमी नहीं कहा जा सकता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। बहुत सुंदर। आपके पड़ोस में गंगा जी है, इधर है कि उधर है? इधर। गंगा जी में तुम कभी कभी डुबकी लगाते हो, लेकिन गंगा जी में तुम कितनी डुबकी लगा लो, यदि तुमने सेवा की गंगा में डुबकी नहीं लगाया, प्रेम की गंगा में डुबकी नहीं लगाया, सत्संग की गंगा, भक्ति की गंगा, क्षमा की गंगा, दया की गंगा में डुबकी नहीं मारा, तो केवल गंगा में डुबकी लगाने से कल्याण नहीं होगा। गंगा केवल तन के मैल को धो सकती है, लेकिन सत्संग की गंगा मन के मैल को धोती है, और सेवा की गंगा तुम्हारी पूरी जिंदगी के मैल को धोकर साफ करती है।